हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज है 4 सितंबर और अभी मॉर्निंग है। अभी बस हमने मुंह भी नहीं धुला है, ब्रश वगैरह नहीं किया है। तो अभी चलते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर उसके बाद कुछ खाते हैं। वैसे तो लोगों का नॉर्मली रूटीन होता होगा, उठते फ्रेश होना, ब्रश करना, मुंह धुलना, उसके बाद किचन में जाना। लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम उठते हैं और सबसे पहले जाते हैं किचन में सुहेल के लिए नाश्ता प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हमें अक्सर उठने में लेट हो जाती है और फिर सुहेल को निकलना होता है और फिर वो हल्का फुल्का कुछ चाय के साथ ब्रेड वगैरह खाकर निकल जाते हैं। और सुहेल की आदत है वो बाहर फिर सारा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। नाश्ते में मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी कभी हम बीच में बनाकर देने लग जाते थे और कभी कभी मेरे से आदत ये छूट जाती थी तो फिर चाय और ब्रेड पे आ जाता था। लेकिन अभी जो है वो चीज़ें रेगुलर है और इंशाल्लाह रेगुलर रहेंगी, क्योंकि सुबह अच्छे से खाना ज़रूरी होता है और जब दोपहर में लंच वगैरह कोई ना करे तो उसके लिए स्पेशली ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम जिम्मेदारी से सुबह उठकर नाश्ता बनाने लग गए हैं और ख़ुद भी खा लेते हैं। वैसे सुबह सुबह पराठा, सब्ज़ी, पराठा, चाय या कुछ भी खाना हमें पसंद नहीं है, लेकिन जब हम बनाते हैं और सुहेल को नाश्ता देते हैं तो साथ में वो भी बोलते हैं कि तुम भी खा लो, तो उनके साथ हम भी खा लेते हैं। तो इससे ये अच्छा होता है कि थोड़ा मेरी भी हेल्थ पे वो असर आएगा और मेरी भी हेल्थ, मेरा रूटीन जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो आज सुहेल को लेट हो रहा था, वो नाश्ता करके निकल चुके हैं। उसके बाद हमने ब्रश किया और सबसे पहले हम पानी पीते हैं। तो पी लिया हमने। अभी जा रहे हैं हम खाने अनार, इसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो अभी छीलते हैं। सबसे टफ काम होता है इसको छील कर खाना, लेकिन जब आप खाने लगो ना तो टफ नहीं लगता है, ईज़िली आप कर लेते हो। तो अभी इसको करते हैं। ये रहा मेरी नाइफ और स्पून और बाउल, और छील कर हम रखने वाले हैं इसमें। कल रात में जो ना बड़ा मन हो रहा था कुछ खाने का ऐसे ही, तो हमने मैगी बनाई थी। इस बाउल में जो है ना हम इसके छिलके रख लेंगे इसके। वैसे तो हम एक ही अनार खाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना ये अंदर से ख़राब हो रहा है, तो इसे भी छील लेते हैं। शाहज़ैब भी उठ गया था और वो माशाल्लाह कितने अच्छे से खेल रहा था। तो 4 सितंबर की ये क्लिप है और 5 सितंबर को हिना की ट्रेन है वापस जाने की। तो 5 को शाहज़ैब जो है चला जाएगा अपने दादी के घर और फिर पता नहीं कब आना होगा। तो इसके लिए हम ये समझ लीजिए लास्ट क्लिप थी, लास्ट व्लॉग था ये जो शाहज़ैब आपको दिख रहा है। इसके बाद हमें नहीं पता कि वो कब आएगा और कब उसकी क्यूट सी हरकतें देखने को मिलेगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तब वो चलने लग जाएगा। अभी तो वो घोड़ा बन के भागता है इधर से उधर, तब तो चलने लग जाएगा। तब तो और इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा। तो हम सब बहुत एक्साइटेड है ये देखने के लिए शाहज़ैब चलता हुआ कैसा लगेगा। फ़िलहाल तो हम ये सारी वीडियोस जो है वो कैप्चर कर रहे थे कि कम से कम मेमोरीज़ के लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास हों। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन लेने की कितनी कोशिश कर रहा है, इरिटेट हो जाएगा अभी और फिर रोने लग जाएगा और फिर से ट्राई करने लग जाएगा कि उसे फ़ोन चाहिए। अभी तो ये बच्चा है, इसे रियलाइज़ नहीं है, ये तो कहीं भी जाएगा 1-2 दिन में सारी चीज़ें भूल जाएगा और फिर से सेटल हो जाएगा। प्रॉब्लम तो हम लोगों को होती है, इसके जाने के बाद हम लोग इसे कितना मिस करने वाले हैं, कितनी याद आएगी इसकी। 1-2 दिन तो घर इतना ज़्यादा बुरा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोग भी कहीं बाहर ही चले जाए। लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद हम लोगों को भी धीरे धीरे आदत होने लगती है और फिर से वही नॉर्मल रूटीन में हम लोग आ जाते हैं। शाहज़ैब की वजह से घर में जो है वो रौनक लगी रहती है और ये चला जाएगा तो हम और राहत तो एकदम से बोर ही हो जाने वाले हैं। तो मौसम इतना अच्छा था। अभी हम आ गए हैं छत पे, 5-10 मिनट यहाँ बैठेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे नीचे। अभी मगरिब की अज़ान हुई है थोड़ी देर पहले।
और हवा आज काफ़ी अच्छी चल रही है। सुबह से हम सोच रहे हैं अभी नहाएं लेकिन डिले होता जा रहा है, तो अब शाम में नहा लेंगे। अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे जब नीचे तब नहाएंगे। और अभी जुहान जो है छत पे खेल रहा है, मेरे साथ ही आया ऊपर। हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है, बड़े टाइम के बाद इतनी अच्छी हवा फील करने को मिली है। इन दिनों से हमने ये प्लांट नहीं देखा था, लेकिन देखिए माशाल्लाह कितने सारे इसमें फ्लावर निकल गए हैं, रेड रेड। अभी आई थिंक ये खुलता है, ये खुलता होगा आई थिंक, इसमें फोकस नहीं हो रहा है ना। इसमें के तो सारे जड़ गए थोड़े। अच्छा ये निकल रहा है, ये इधर साइड जो है ना, ये गिर गया, ये निकल रहा है। और ये जो है पता नहीं निकलेगा कि नहीं, लेकिन इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे फूल जो है निकल रहे हैं। ये खुला आई थिंक खुलता होगा, लेकिन नहीं खुला, ऐसे ही रहता होगा। ये अच्छा लग रहा है ना। सारे में जब आया था तब शायद 1 या 2 में ऐसे फूल लगे हुए थे, लेकिन अभी माशाल्लाह सारे में लग गए। ये शूज़ हमने धोकर रखा था बट अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था, तो हमने इसे सुखाया तो, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना और फिर हमने इसको वापस से वॉश किया अच्छे से और ये काफ़ी क्लीन हो गया है। वाइट जगह पे जो है ना, जो भी स्पॉट्स आ गए थे इस पर हमने आला यूज़ किया है, तो सारे स्पॉट्स वो छूट गए हैं। और ग्रे पे भी था, तो हमने सोचा कि कहीं इसका कलर ना निकल जाए, बट ब्रांड की यही बात होती है कि इसका कलर नहीं गया। हमने आला बहुत डरते डरते यूज़ किया, और लेकिन इसका कलर बिल्कुल भी नहीं गया और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। तो अब इसको रख देते हैं अंदर। हेलो यहाँ पर हिना की व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। भाई साहब भी आ गए थे 1 दिन पहले ही, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हिना की ट्रेन थी करीब 4 के करीब, तो वो 1 दिन पहले ही आ गए थे अपने नाती के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हम और राहत किचन में थे, बन रहा था चिकन और एज़ यूजुअल पुलाव और रोटी। तो राहत यहाँ पे आटा सान रही है, और आटा सानना गूंदना आप जो भी बोलते हो अपने लैंग्वेज में, हम लोग तो दोनों ही यूज़ करते हैं। तो बस हिना उसको कैप्चर करने में लगी थी, और ये देखिए यहाँ पे राहत से आटा भी गीला हो गया। ये देखिए ये आटा सान रही है राहत। पानी ज़्यादा इसमें और सूखा आटा यहाँ पे बन रही थी चाय, जैसा कि आपको पता है या नहीं भी पता है तो दोबारा से बता देते हैं। हमारे घर में चाय लवर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उन्हें 5-5 मिनट पे भी चाय देंगे ना, तो वो चाय के लिए कभी मना नहीं करेंगे। हाँ देखते हैं हम। कौन ऐसे ब्लॉग में कल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा कल। घर पे कुछ चीज़ें थी जो कि ख़त्म हो गई थी, तो वो हमने भेजा था साहिल को लेने के लिए, और वो लेकर आ गया है। साहिल, इसके साथ जो 20 वाली मिलती है उसका क्या होगा? गाइस देखिए, इस पे जो है ना, यहाँ पे मेंशन होता है कि इसके साथ एक वो जो 20 वाली कोल्ड ड्रिंक है वो फ्री होती है, लेकिन जिस शॉप से ये लाया है उन्होंने ये इसको पूरा इरेज करवा दिया है। क्या पता कंपनी नहीं ऐसा नहीं है। वो फिर हटा ही देती ना यार। पहले जाके आटा कंप्लीट करो। अर्जेंट। हेलो। हिना और शाहज़ैब की ऑलमोस्ट पैकिंग जो है वो हो ही चुकी थी, और यहाँ पे हिना जो है वापस से ओपन करके भाई साहब को जो भी सामान लाई थी उसकी, शाहज़ैब से रिलेटेड जो भी शॉपिंग थी उसकी, कपड़े वगैरह वो दिखा रही थी। और भाई साहब को भी सारे कपड़े जो है वो बहुत पसंद आए। नेक्स्ट डे हो गया गाइस, और आ गया जाने का टाइम। ऑलमोस्ट निकलने का ही टाइम हो रहा था तब की ये क्लिप है। शाहज़ैब को नींद आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने सोने नहीं दिया, क्योंकि ये
लास्ट के कुछ मोमेंट्स थे जो हम शाहज़ैब के साथ स्पेंड करना चाह रहे थे और फिर हमने उसे बिठा दिया खेलने के लिए। घर पे सभी का दिल उदास हो रहा था शाहज़ैब का जाने का सोच के, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से थे साथ में और इतनी क्यूट सी हरकतें ये करता है ना, दिल तो चाह रहा था इसे रोक ले और हिना को भेज दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो भी अभी छोटा है और उसे भी जाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह जल्दी ही आएगा वो, हम लोग बुलाएंगे उसे जल्द ही। जैसे हम लोग यहाँ पे उसके जाने का सोचकर सैड हो रहे थे, वैसे ही उसके दादी के घर पे भी सब लोग उसे बहुत मिस करते हैं, तो उसका जाना भी ज़रूरी था, आखिर वो उसका घर है। लेकिन मिस तो बहुत करने वाले हैं हम लोग। तो अभी टाइम हो रहा था 3 के करीब और हम लोग रेडी हो गए थे हिना को स्टेशन ड्रॉप करने के लिए। हम लोग निकल ही रहे थे तभी ज़ुहान भी रोने लगा कि उसे भी जाना है साथ में। हम लोग साथ में ले जाते बट गाड़ी में जगह नहीं थी, इस वजह से हम लोग नहीं ले जा रहे थे। अब वो रोने लग गया तो फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है ले चलते हैं, एडजस्ट कर लेंगे। तो वो भी जा रहा है हम लोगों के साथ में। यहाँ पे शाहज़ैब को नींद आनी स्टार्ट हो गई थी। अक्सर ऐसा होता है ट्रैवल में बच्चों को नींद बहुत जल्दी आती है, वो पूरा सफ़र सोते सोते ही तय करते हैं। तो घर से निकलते ही शाहज़ैब को नींद आ गई। हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं हिना को गुड बाय करने के लिए। आज तो भेज ही कर रहे हैं। चलिए नीचे उतरते हैं। चलो हम लोग अंदर जा रहे हैं। कहीं बाइक वाइक लगा रहे होंगे। हम लोग यहाँ पे साहिल और सोहेल का वेट कर रहे थे। साहिल स्कूटी से आ रहा था और सोहेल गए हुए थे प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। साहिल तो पहुँच गया था बट सोहेल नहीं आए थे, तो आई थिंक वो आगे जा चुके हैं। अभी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ रही है। हाँ, और भाई साहब ये सोए पड़े हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और सोहेल प्लेटफॉर्म की टिकट लेने गए थे, हम लोगों को लगा कि साथ में ही जाएंगे, लेकिन वो निकल गए पहले और हम लोग उनका वेट करते रह गए। ये जर्नी है ये। कैसे उठा ऐसे? फिर सो गए क्या? वो आगे ना। हम लोग पहुंच गए थे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और एक अच्छी सी जगह ढूंढ के हम सब वहां पे बैठ गए थे। यहाँ पे शाहज़ैब को भूख लगी थी तो भाई उनका भी खाना वगैरह चल रहा था। फटाफट से ये भी अपना खाना फिनिश कर लें ताकि फिर ये खेलें। सोहेल गए हुए थे पानी लेने के लिए, तो वहाँ से वो साथ में चिप्स भी ले आए, तो हम लोग यहाँ पे चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे कुछ तो काम चल रहा था, आई थिंक ये ट्रैक ही उठा कर ले जा रहे थे। क्या वो हम सो रहे हैं क्या? वो था मैं ब्लॉग बना के ताकि क्या हुआ बेटा, दुख हो रहा है तुम्हें? और यहाँ पे रात हर बार की तरह फिर से रोने लगी शाहज़ैब के लिए। बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है किसी को बाय बोलना। तो फाइनली हिना की ट्रेन जो है वो आ गई थी। ये करीब 2 घंटे लेट थी। हम लोगों ने काफ़ी लंबा वेट किया।
स्टेशन जब भी आओ किसी को लेने या ड्रॉप करने तो अक्सर मन करने लगता है खुद भी घूमने का, और स्टेशन पे ही हम फिर स्वेल को बोलते हैं कि हम लोग भी कहीं चलेंगे, और फिर वहीं पे एक ट्रिप प्लान होती है, लेकिन बस वो वहीं तक का होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। बट इंशाल्लाह अब हम लोग कुछ ना कुछ प्लान करेंगे कहीं जाने का। तो हम लोगों ने हिना को सीट तक पहुंचा दिया था, वो अंदर जाकर बैठ चुकी थी, फिर वापस से आई थी गेट पे हम लोगों को बाय बोलने के लिए, और यहाँ पे राहत फिर से रोने लग गई थी। गुड बाय बोलना हमेशा टफ़ होता है, तो यहाँ पे ट्रेन चल पड़ी थी और हम लोग भी निकल गए थे घर आने के लिए। तो होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वेट करिएगा नए व्लॉग का। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।